और जैसे वो स्कैन पे चले गए और मेरे मेरे जो वहाँ से पैसे थे 18-19 हज़ार, जी। और वो डायरेक्टली कट गए। जैसे उन्होंने वो कोड वगैरह भेजा तो मैंने वो लॉग इन किया तो डायरेक्टली मेरा जो गूगल पे स्कैन पे चला गया। फ़ोन कॉल करने से पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने ये बोला मुझे कि आपके पास आपकी जो सिम है वो 2 घंटे के अंदर ये बंद हो जाएगी और आपके खिलाफ जो है केस हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक केस लेटर भी भेजा वहाँ से, ये डुप्लीकेट प्रूफ भेजे कि भाई ये जो है आपके नाम पे सिम निकली हुई है 1 मिनट के अंदर। और मैं ये देख रहा हूँ कि उनके पास मेरा आधार सिस्टम वो कैसे पहुँचा पहले से ही। और फिर मैंने अपना आधार देखा, वो मतलब मैच हुआ। एग्जैक्ट जो आपका आधार है वही आधार उनके पास भी था? बिल्कुल, वो आधार नहीं था, नंबर उन्होंने सेम था? सेम नंबर तो बिल्कुल सेम था कि जो सिम है वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। तो मैंने लाइटली ले लिया, मैंने बोला कोई मसला नहीं। मैंने बोला इसका प्रोसेस क्या है बता दीजिए। बोला नहीं प्रोसेस का मसला नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं अदर स्टेट्स के अंदर। स्कैम्स, और जब स्कैम्स होते हैं तो पहले तो आपको बड़ा मजा आता है एक्सेप्ट और इग्नोर करने में, लेकिन जिस समय चिड़िया खेत के सारे दाने लेके उड़ जाती है तब आप पछताते हैं कि काश हमने पहले से ही खेत पर निगरानी रखी होती। तो हमारे साथ उदास चेहरा मुस्कुराते होंठ माजिद हैं, जिनके साथ भी स्कैम हुआ। और जैसे ही हमें पता चला इन्होंने हमें फोन किया और हम पूरी बात जानने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। माजिद, पूरी बात क्या है? क्या फोन कॉल्स थे, टेक्स्ट मैसेजेस थे, मेल से आपको ये स्कैम हुआ, कितने पैसे आपके गए? तफसील के साथ आप बताइएगा। शुक्रिया सर कि आप हमारी ये बात सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। सबसे पहले बताऊँगा कि इस टाइप के मैसेजेस कॉल्स मुझे आज तक पहले बहुत बार आते गए, तो मैं इग्नोर करता गया। मैं यहाँ इलेक्शन ऑफिस में काम करता हूँ, तो थोड़ा अपना काम में बिज़ी था, तो मैंने सोचा कि कॉल कौन कर रहा है कौन नहीं, यहाँ दोस्त वगैरह कॉल करते रहते हैं, तो मैंने डायरेक्टली जो है कॉल अटेंड कर ली। और वहाँ से मुझे जो फ़ोन करने वाला था वो ये बता रहा है कि भाई आपकी जो सिम है वो 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगी। तो मैंने लाइटली ले लिया, मैंने बोला कोई मसला नहीं। मैंने बोला इसका प्रोसेस क्या है बता दीजिए। बोला नहीं प्रोसेस का मसला नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं अदर स्टेट्स के अंदर, या जैसे उन्होंने बताया कोई स्टेट का नाम कोई लिया स्टेट जैसे लखनऊ। अच्छा, लखनऊ। हाँ, उन्होंने बोला कि लखनऊ में आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो मिसयूज़ हो रहा है। मैं तो बोला सर मैं तो कभी लखनऊ गया नहीं। तो फिर उन्होंने बताया सर हम आपकी कॉल जो है लखनऊ पुलिस स्टेशन ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक। मैंने बोला ठीक है। मैं अंदर कैबिन में बैठा हुआ था, मैं वहाँ से बाहर चला गया। मेरे फ्रेंड भी आते गए मेरे पास, लेकिन मैंने किसी को ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं स्कैम में फंस गया हूँ, किस में फंसा हूँ। मुझे खुद भी नहीं पता था। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंसान को मतलब इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता है कि क्या स्कैम ही है। असल में वो काम हम खुद का कर रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये निपटा देता हूँ, क्या है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा सा डिटेल काफ़ी बताई कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स मिसयूज़ हो रहे हैं, इसके ऊपर सिम निकली हुई है। मैंने बोला भाई मेरे अलावा सिम कहाँ से निकल सकती है। फिर उन्होंने मुझे कुछ वहाँ से मतलब जो है ये डुप्लीकेट प्रूफ भेजे कि भाई ये जो है आपके नाम पे सिम निकली हुई है 1 मिनट के अंदर। और मैं ये देख रहा हूँ कि उनके पास मेरा आधार सिस्टम वो कैसे पहुँचा पहले से ही। और फिर मैंने अपना आधार देखा, वो मतलब मैच हुआ। एग्जैक्ट जो आपका आधार है वही आधार उनके पास भी था? बिल्कुल, वो आधार नहीं था, नंबर उन्होंने सेम था? सेम नंबर तो बिल्कुल सेम था। फिर मैंने देखा मैं तो उस चीज़ से थोड़ा-सा घबरा गया। मैंने सोचा यार ऐसे सिस्टम में ना कहीं फँस जाऊँ कि कोई बड़ा स्कैम हो। फिर उनको मैंने पूछा सर इसके बारे में मुझे क्या बात करनी है आपसे, तो क्या नहीं। फिर मैं जल्दी से निपटाने की कोशिश में लग गया, क्योंकि हमें काम जो था अपना इलेक्शन भी सर पे है, वो हम जल्दी-जल्दी ख़त्म कर रहे थे। ठीक। तो मैं काम उसको जल्दी निपटाने के चक्कर में उन्होंने बोला कि हम आपकी जो सिम पे है अभी जो आप चालू कर रहे हैं, इस पे हम एक रिडीम भेजेंगे। जैसे गूगल पे के ऊपर मतलब हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उस पे रिडीम कोड आ जाता है। तो मुझे लगा वैसा ही कोई कोड है। बोला हम कुछ भेज देते हैं, तो आपने इस पे रिपोर्ट करनी है, तो कन्फर्म करके आपका ये हो जाएगा। फिर जैसे उन्होंने वो कोड वगैरह भेजा तो मैंने वो लॉग इन किया, तो डायरेक्टली मेरा जो गूगल पे स्कैन पे चला गया। और जैसे वो स्कैन पे चला गया और मेरे जो वहाँ से पैसे थे 18-19 हज़ार, और वो डायरेक्टली कट गए। मतलब मेरा ओके वहाँ से डायरेक्ट ओके करना, वहाँ से डायरेक्टली वो कट गया। ना कोई कंफर्मेशन कोड, ना कुछ, डायरेक्ट कट गया। मतलब आपसे एक बात जानूंगा, क्या स्कैन से पहले आपके पास कोई ओटीपी आया था या कोई ऐसी साइट आई थी जिस पर आपने क्लिक किया और डायरेक्ट स्कैन हो गया और स्कैन से पैसे कट गए?
कोई फ़ोन कॉल करने से पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने ये बोला मुझे कि आपके पास आपकी जो सिम है वो 2 घंटे के अंदर ये बंद हो जाएगी और आपके खिलाफ जो है केस हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक केस लेटर भी भेजा वहाँ से। अभी मेरे पास वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। बाद में उन्होंने वो डिलीट कर दिया। व्हाट्सएप से उन्होंने कॉल की मुझे। ठीक। डायरेक्ट उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, व्हाट्सएप से कॉल कर रहे थे। जैसे उन्होंने स्कैम कर दिया, फिर उन्होंने सभी जो कुछ वो डिलीट कर दिया। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने साइबर क्राइम में भी केस किया, बट बना कुछ नहीं अभी कितने तक। टाइम में आप साइबर क्राइम ऑफिस गए, वहाँ के पुलिस थाने से जब बात की, उन लोगों ने क्या कहा आपसे? हम साइबर क्राइम ऑफिस में जो है 1 घंटे के अंदर पहुँच गए। तो वहाँ पे हमने रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट करने के बाद अब वहाँ का मुझे ये पता नहीं है कि वहाँ जो साइबर क्राइम वाला था उससे भी नंबर डालने में गलती हो गई। मेरा जो प्रॉपर नंबर था वो नहीं, वहाँ 18 की जगह 81 की जगह 18 डाला। तो अभी तक मुझे कोई रिपोर्ट उसके बारे में नहीं आई। उन्होंने बोला कि हम आपको 2-3 दिन के अंदर इसके बारे में बताएंगे कि या पैसा होल्ड है या एटीएम से निकला हुआ है। अभी तक मेरे पास वो कोई रिपोर्ट नहीं आई उसके बारे में। मैं जानने की कोशिश, मैंने उनको कॉल भी किया था, फिर मैं वहाँ गया भी, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि आपके पैसे होल्ड हैं या निकाले गए हैं। जिस व्हाट्सएप नंबर से आपको फोन आया था, क्या आपने वापस उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल किया, चाहे व्हाट्सएप कॉल हो या डायरेक्ट कॉल हो? कोई कन्फर्मेशन, कोई फोन उठाने वाली बातचीत, कोई बातचीत हुई दोबारा? दोबारा बातचीत, जैसे स्कैम हुआ, स्कैम के बाद उन्होंने एक बार कॉल अटेंड किया, लेकिन हमें पता था कि स्कैम हो गया। तो हमने यहाँ से उनको थोड़ा सा एग्रेशन होकर बात की, और जैसे हमारी बात उन्होंने सुनी कि शायद इनको पता चल गया कि हम स्कैमर हैं, और उन्होंने मेरा कॉल जो वो व्हाट्सएप वो मेरा ब्लॉक कर दिया। और दूसरे नंबर से हमने ट्राई की, दूसरे नंबर से उनको कॉल लग रही है, बट वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने जो प्रोफाइल रखी है वो रखी हुई है लखनऊ पुलिस स्टेशन की। और शायद मेरे पास अभी भी अवेलेबल होगा, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ, लेकिन मैं तो ब्लॉक हूँ अभी, मेरे फ़ोन में शो नहीं हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि सवाल ये नहीं उठता है कि स्कैम किस तरीके से होते हैं, सवाल ये होता है कि लखनऊ पुलिस की डिस्प्ले को यूज कर रहा है व्हाट्सएप पर, और ये बता रहा है कि मैं लखनऊ पुलिस हूं। तो क्या लखनऊ पुलिस को इस बारे में मालूम नहीं है कि वो है क्या नहीं है? अब माजिद है, माजिद के 19,000 रुपए गए। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कैम हुए। आपको याद होगा बब्बर शेर का स्कैम, बब्बर शेर वाला स्कैम आपने सुना होगा, या क्यूरेटिव पीवीटी लिमिट वाला स्कैम आपने सुना होगा, जो 69 करोड़ का था। तो उसके बाद ये सारे स्कैम्स होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, वो स्कैम का शिकार हो रहे हैं। आपने इस बारे में अपने घर पे बात की, आपने इस बारे में ये बात पूछी कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से फैमिली को आपने बताया कि हाँ ये सब चल रहा है, ये स्कैम हो रहे हैं? हाँ, मैंने अभी तक मतलब जिससे मेरी बात हुई, जो मेरे कोलीग्स थे मेरे में है, तो उनका भी 7-8 हज़ार का स्कैम हुआ है, वो यही 1 हफ्ते के अंदर ही। उस बहुत, मतलब ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। बिल्कुल कंटिन्यूअसली चल रहा है। और सर मैं आपको एक और स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में देखो मतलब हर कोई जो मेरा जैसा अनएम्प्लॉय होगा, हर कोई चाहता है कि मेरा कहीं न कहीं जॉब लग जाए। एक और स्कैम ट्रेंड चला हुआ है, मैंने अभी तक बहुत सारी जगहों से देखा कि एक कोई लड़का है, वो स्कैम किस तरीके से करता है। मतलब जैसे मैं अनएम्प्लॉय हूँ, ठीक। आप मुझे बताओगे कि हेलो भाई आप मुझे इतने पैसे दे दो, वो लिमिट रखेगा 10,000, 20,000 या 15,000, मैं जी आपकी नौकरी लगवाऊँगा। ज़्यादा ट्रेंड जो चल रहा है वो बैंक के अंदर चल रहा है। तो हम ये भी एक मतलब देखना चाहते हैं कि बैंक में इंसान पैसे देकर लग सकता है, तो फिर एग्जाम क्यों देना है? एग्ज़ाम क्यों देना है? बिल्कुल सही बात। अगर बैंक जैसे एसबीआई बैंक है, जे&के बैंक है, या उसके अलावा और बैंक है, ग्रामीण बैंक है, अगर मैं पैसे दे के लग जाऊँ, तो फिर मुझे एग्ज़ाम क्यों देना है और मुझे पढ़ना क्यों है? ये भी एक स्कैम चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। तो इसके लिए भी मतलब ये इससे भी मैं लोगों को थोड़ा अवेयर करूँगा कि भाई इस चीज़ में भी आप नहीं फँसिएगा, क्योंकि वो आपको पहले कैसे बताएँगे कि हम आपकी जो है जॉब लगवाएँगे। ठीक। 1-2 महीने का टाइम दे देंगे। 2 महीने के बाद वो दूसरे के साथ स्कैम करेंगे, और जो आपसे पैसे लिए हुए हैं, पहले तो वो वापस देने की कोई सिस्टम ही नहीं रखते हैं। हाँ, आप उनको तंग करोगे, बोलोगे कि भाई मैं केस करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, फिर वो दूसरे से पैसे लेकर आपको वापस करेंगे। तो फिर दूसरा बंदा फंस फिर जाएगा। दूसरा बंदा फँस जाएगा। फिर जब वो तंग करेगा, फिर वो तीसरे बंदे यानी को कि ये फँसाएँगे। एक चेन है। बिल्कुल चैन है, और मैं ये बताऊँगा आपको कि जम्मू से लेकर डोडा, राजौरी, पुंछ, ये बिल्कुल चैन बनी हुई है, और बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ का भी अभी तक शिकार हुए हैं। तो आपको लगता है कि 19,000 आएंगे वापस?
मेरे जो 19,000 गए वो परसों कट गए, तो वो तो वापस नहीं आएंगे। ये मैं तो इस चीज़ से मतलब बिल्कुल एग्री करता हूँ, वो तो वापस नहीं आएंगे। हाँ, बाकी लोग जो हैं आज के बाद इस तरह का उनको कोई कॉल आए, मैसेज आए, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल मतलब अपने आप को बचा के रखें। आपके पास कोई मैसेज या जैसे आप सभी आज गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल पे पे जो आपका रिडीम कोड वगैरह आता है, तो उसको भी आप शेयर मत करें, सिंपल। ध्यान से खोलें कि मैसेज कौन सा है कौन नहीं, आप उस पर क्लिक ना करें। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद। अब आप ये सोचिए कि स्कैम्स जब हो रहे हैं, पहले तो कश्मीर में इतना बड़ा स्कैम 69 करोड़ का, और फिर भी लोगों ने यह सोचा। और अब अगर हम बात सरकार की करेंगे, सरकार ये दावे करती है कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद भी माजिद जैसे न जाने कितने हजारों करोड़ों लोग होंगे, न जाने कितनी मूवीज बनी है स्कैम्स पर, लेकिन फिर भी सरकार प्लस टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे है। हैकिंग की आप बात करेंगे तो आपको घर बैठे बैठे ही आपका सिस्टम हैक हो जा रहा है, घर बैठे बैठे ही आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो रहा है, फेसबुक अकाउंट हैक हो रहा है, गंदी गंदी सी पिक्चर्स मूवीज जो है आपके अकाउंट्स पे चल रही हैं। लेकिन इसके बारे में जब आप साइबर सेल के पास जाते हैं, साइबर सेल आपको ये कहता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन लिख ली है, अब हमने ये एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है। अब अगर सारे ही एप्लीकेशन लिखने लगेंगे तो फिर साइबर सेल और स्कूल में कोई फर्क नहीं रहेगा। अब स्कूल की एप्लीकेशन की जब छुट्टी लेनी होती है तो हम लिखते हैं 5 डेज सिक लीव या लिखते हैं वर्क एट होम, लेकिन साइबर सेल में जब आप एप्लीकेशन देते हैं, आप ये लिखते हैं कि सर मेरा 19,000 का नुकसान हुआ है, 19 लाख का हुआ है, 10 लाख का हुआ है, तो आप इसके बारे में कुछ करिए। साइबर सेल को बनाया ही इसीलिए गया है कि माजिद जैसे जो लोग लुट जाते हैं स्कैम्स की वजह से, उनके पैसों को वापस लाया जाए। लेकिन माजिद के 19,000 से ज्यादा 25,000 रुपए के चक्कर साइबर सेल के लगेंगे, और साइबर सेल में अब एक डॉक्यूमेंट फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, ये सिलसिला चलता जाएगा, लेकिन 19,000 रुपए जो है माजिद को कभी नहीं मिलेंगे। सेम ऑन 109, जब आप एक नंबर डायल करते हैं जो आजकल 1098 है कि 1096 है, जो महिलाओं का नंबर है, कि अगर कहीं पर महिला के साथ गलत हो रहा होगा, आप ये नंबर डायल करिएगा तो एकदम पुलिस पहुंचेगी। अगर स्कैमर को नहीं आप पकड़ पाए तो महिला को क्या खाक पकड़ पाएंगे सर? ये स्कैम वाले और रेप करने वाले दो अलग लोग हैं, लेकिन दोनों की सोच नेगेटिव है, दोनों की सोच गंदी है। अब कौन किसको कितनी जल्दी पकड़ता है ये तो वक्त बताएगा। आप देखिए आकिब आफ्ताब के साथ, भाऊ एक्सप्रेस, जम्मू से।